After a lot of talk about Jawaharlal Nehru in the current context of politics, now his letters have become the latest flashpoint between the BJP and the Congress, ladies and gentlemen. It is some letters written by the first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru to Edwina Mountbatten and also to some of his relatives, other colleagues, which in fact the collection of these letters has been taken, according to one of the historians, from the Prime Minister Museum and has been kept with Sonia Gandhi, the leader of the Congress party. Now, what has happened as far as these letters are concerned, the Prime Minister Museum and Library has now formally requested the return of the personal letters written by first Prime Minister Jawaharlal Nehru, which were taken allegedly by Sonia Gandhi in 2008 during the UPA regime. In a letter written on December 10th, member of the Prime Minister Museum, Rizwan Qadri, has now written to leader of opposition Rahul Gandhi, urging him to retrieve the original letters from Sonia Gandhi or provide photocopies. The letters were reportedly packed into 51 boxes and sent to Sonia Gandhi in 2008. This follows a similar request made to Sonia Gandhi in September. Now, BJP MP Sambit Patra today slammed the Congress after Prime Minister Museum and Library Society asked for these letters to be returned. And remember, Sambit Patra, in fact, hitting out of the Congress party, said what was in those letters that the Gandhi family did not want the nation to know. The Congress has hit back and said that the BJP is using this as another diversionary tactic. डॉक्टर कादरी, इसमें 51 बॉक्सेस की चर्चा हो रही है जिसमें शायद चिट्ठियां थीं और चिट्ठियां ले ली गई हैं गांधी परिवार की, जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें जो इतनी चिट्ठियां हैं वो किसको लिखा गया था, नेहरू जी ने किसको ये चिट्ठियां लिखी थी? ये कलेक्शन जो है इसके अंदर जैसे आप देखें, जयप्रकाश नारायण जी, पद्मजा नायडू, एडविना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अरुणा असफ अली, विजया लक्ष्मी पंडित, बाबू जगजीवन राम और गोविंद वल्लभ पंत, ये 2024 के फरवरी में जो एजीएम हुआ था उसके मिनट्स में पहली बार ये रिकॉर्ड पे आया है कि ये कलेक्शन 2008 के मार्च में सोनिया गांधी की ओर से जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उन्होंने बाइफरकेट करके जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस था वो वहां पर रहने दिया और बाकी का जो कलेक्शन था वो उन्होंने विड्रॉ कर दिया गया है। और वो 51 कार्टन है, यानी 51 बॉक्स की साइज क्या हो सकती है, उसके अंदर रहा हुआ कलेक्शन क्या हो सकता है। और ये कलेक्शन आप देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा गया है, पंडित जी की ओर से उसका प्रत्युत्तर दिया गया है, या आमन सामन जो लेटर का उसका उत्तर प्रत्युत्तर देना वो होगा। तो ये जब तक हम देखेंगे नहीं, इसका शोध करेंगे नहीं, अभ्यास करेंगे नहीं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। पर मैं इतना जरूर मानता हूं कि वो जमाने के आइकॉनिक यूथ लीडर जयप्रकाश नारायण जी थे, उनके साथ पंडित जी का क्या पत्र व्यवहार रहा, उन्होंने क्या जवाब दिए। और सबसे जो मेरी दिलचस्पी थी, मैं जो देखना चाहता था, वो एडविना माउंटबेटन के लेटर्स थे, क्योंकि उसके बारे में बहुत चर्चा होती है, कई सारी किताबें लिखी गई है और जात का लोग उसके बारे में बताते हैं। वास्तविकता में अगर हम ये देखेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर हम ये पत्रों को पढ़ेंगे, इसका अभ्यास करेंगे तो शायद उसमें कोई ऐसी चीज नहीं भी हो सकती या हो भी सकती है। मगर जब तक हम नहीं देखेंगे, और ये भारत के प्रधानमंत्री को लिखा जो भी पत्र व्यवहार है, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की मिल्कियत है। और 1964 में ये संस्था कायम हुई थी, उसके बाद 66 में ये सोसाइटी कायम हुई, और तब से ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का डॉक्टर कादरी, द क्वेश्चन इज why was it given back to the family, to the Gandhi family in 2008? Who allowed that? वही बताता हूँ कि 2008 से पहले 1964 में जब ये संस्थान कायम किया गया, उसके बाद ये भी तय किया गया कि आजादी के संग्राम में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है,
हमारे महानायकों का सबका कलेक्शन यहाँ पर लाके रखा जाए, जिसे संशोधक उसका अभ्यास कर सके। अभिलेख पटल में आज बड़ी तादाद में, करोड़ों की संख्या में पेपर स्कैन कॉपी में संशोधकों के लिए आज उपलब्ध करा दिए गए। तो 2008 तक ये सारा कलेक्शन नेहरू पेपर्स का पार्ट था, तो 2008 में कैसे ले जाना हुआ? एक बार डोनेट कर दिया गया और उसी संस्था में जो पंडित जवाहरलाल की याद में बनाई गई थी, उनकी स्मृति में बनाई गई थी, और वहां पर सभी डोनर्स कहेंगे हमारा कलेक्शन वापस कर दो, हमारा, ऐसे कैसे होगा? ये संशोधकों की संस्था है, कोई भी संस्था है, संशोधक संस्था है, उसके शोध कार्य से, I'm sure, उसके रिसर्च Dr. मटेरियल Kadri, the museum has taken a legal opinion. Legally क्या allowed है? अगर वो donated letters थे, तो क्या family claim कर सकती है? और अगर नहीं, तो क्या कोई agreement था between the museum and the Gandhis that this will be part of the National Archives then? ये इसके बारे में मैं आपको ज्यादा जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का विषय है। ये सारी चर्चा भी एजीएम के दौरान हुई थी। हमारे कई सम्मान्य सदस्यों ने कहा था कि इसके बारे में तय किया जाए। आने वाले दिनों में कोई भी कलेक्शन कंडीशनल नहीं हो सकता। आपने डोनेट कर दिया है, तो एक बार डोनेट आपने कर दिया तो वो खत्म हो जाता है। आपने रिसर्चर के लिए ये डोनेट किया है, कोई दूसरे के लिए, ये कोई वेयर हाउस थोड़ी हैगा क्या आपने दिल चाहा तो रख दिया। ये तो बेबी सिटिंग सेंटर थोड़ी हैगा कि आप अपने बेबी को थोड़े दिन इधर थोड़ी देर के लिए रख के गए, शाम हुई बेबी को वापस लेके गए। ये आपने शोध संस्थान के लिए, संशोधकों के लिए ये डोनेट किया है, तो वो संशोधकों के लिए ही होना चाहिए। उसके ऊपर दोबारा आप 20 साल बाद, 40 साल बाद क्लेम करो कि नहीं ये हमारा वापस दे दो, ऐसे नहीं चलता हैगा। ये 2008 तक इस संस्थान की मालिकी का था और ये संस्थान के अंदर ही हमेशा होना चाहिए। इसी वजह से मैंने कहा कि आप उसका स्कैन कॉपी दे दीजिए, आइदर उसका प्रिंट दे दीजिए, या हमें देखने का परमिशन दीजिए। हम उनके डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो पूरी हिफाजत से देखेंगे, सुरक्षा से देखेंगे, उसको जरा सा भी डैमेज ना हो, उस तरह उसमें से नोट्स उतार के हम आगे काम करेंगे। हमने तो उससे आगे रिक्वेस्ट भी किया कि आप हमें या तो स्कैन करने का परमिशन दें या आप हमें स्कैन कॉपी प्रोवाइड करें। जी डॉक्टर कादरी, क्योंकि ये पूरा पॉलिटिकल डोमेन में अब प्ले आउट हो रहा है। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया। उनका कहना है कि भाजपा डाइवर्ट कर रही है रियल इश्यूज से। लेकिन जो भाजपा का आरोप है, उनका ये कहना है कि नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को ऐसा क्या लिखा था जिसके लिए सेंसरशिप करने की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए गांधी परिवार ये चिट्ठी नहीं दे रहा है वापस लाइब्रेरी को। हमारे बुजुर्ग साथी सदस्य माननीय राम बहादुर राय जी ने एजीएम में भी ये बात रखी थी, और साथ में उन्होंने कहा था कि पास्ट में ये लेडी माउंटबेटन पेपर्स के लिए उन्होंने और वो जमाने के तत्कालीन एमपी मदन लाल खुराना जी ने पुलिस कंप्लेन भी किया था। एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था, मगर कंप्लेन होने के बाद ये पूरा कलेक्शन वापस इस संस्था में रख दिया गया था। राम बहादुर राय जी ने साफ बताया था कि यहाँ से ही संस्था के प्रतिनिधि की ओर से वहां पर इंग्लैंड जाके ये ओरिजिनल कॉरेस्पॉन्डेंस लाया गया था, और बरसों तक इसी नेहरू मेमोरियल संस्था यानी कि प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर ही ये सारा कलेक्शन रहता था। ठीक है, उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया था, संशोधकों को दिखाया नहीं जाता था, परमिशन लेना होता था। मगर इसके अंदर ऐसी तो क्या बात है कि उसको विड्रॉ करना पड़ा हैगा? और मैं मानता हूँ जितना छुपाएंगे इतना लोगों का और उसके बारे में शक बढ़ता जाए। जी Mr. Rizwan Kadri has written to Mr. Rahul Gandhi and asking Sonia Gandhi to disclose and to submit those letters which she has in possession regarding Jawaharlal Nehru. How do you respond to such request of the PMML members? So this is quite intriguing and quite astonishing that way back in 2008, just before the digitalization of these letters which belonged to the public, this is the property of the public, Jawaharlal Nehru's letter to Edwina Mountbatten, Jawaharlal Nehru's letter to and correspondence with Jai Narayan ji, all these have been censored. These have been taken by the Gandhi family, particularly UPA chief then, the UPA chairperson then, Mrs. Sonia Gandhi took these letters, 51 cartons of letter, and now in the minutes of the meeting of the PMML,
the request has been from the PMML that all these letters should be returned via Rahul Gandhi, the LOP. Now, my question to Rahul Gandhi is, what was it between Nehru ji and Edwina Mountbatten that you needed to hide it, return it? Will the BJP raise this in parliament as well? Of course, we will raise it everywhere. Sir, PMML member Rizwan Qadri has written to Sonia Gandhi and Rahul Gandhi to send those letters which Jawaharlal Nehru wrote to Mountbatten and other leaders at that point of time. How do you respond to such request of the PMML member? We all know that BJP wants to divert from the real issues. Real issues is the issues which concern people, and we all know that BJP and RSS and Godse Wad always have problem with Nehru and Gandhi, and Godse's grandchildren has been trying for years together to defame Nehru and Gandhi. They could not succeed. Now they are trying to raise this kind of issues. Nehru's letter should be with the Nehru family. It can't be with the Godse family. Sir, they are also saying that they will raise this issue in the parliament. They will be directly asking Sonia Gandhi in Rajya Sabha to disclose those letters. We all know that the BJP, the houses has become compromised with one-sided with the leadership, with the ruling party. They whatever they wanted to rise in. So any kind of this thing is allowed in Rajya Sabha. It is very saddening to see these kind of things. The chair must maintain a neutrality, which we are lost in Rajya Sabha. So, war of words between the Congress and the BJP over these letters. Let me bring in my colleague Vasudha Venugopal, who's joining us with more details on this. Vasudha, you know, it's astonishing that Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister, still takes so much public space in the discussions outside the Parliament and within political parties. But, you know, the question that the Congress is asking, why is the BJP making a big deal out of these letters? Is it the most pressing issue? Well, Ankit, we know that cultural wars have been going on between the BJP and Congress for many years now, and that has only intensified after Narendra Modi took charge in 2014. And at the center of it was, of course, the NMML, or the Nehru Memorial Museum and Library, which now has become the Pradhan Mantri Sangrahalaya. This was a building that was built to pay a tribute to India's first Prime Minister, also the longest-serving Prime Minister. But of course, the BJP expanded it to include the legacy and memorials of all the Prime Ministers of served India. So that was a flashpoint even then when it sort of escalated. That was in 2015. And now the latest flashpoint is that Rizwan Qadri, who is one of the members of the PMML, he has written first to Sonia Gandhi in September 2024 and now to Rahul Gandhi to cooperate with the museum and ensure that the personal papers, the personal correspondence of Jawaharlal Nehru to several leaders, including Jagjeevan Ram, Govind Ballabh Pant, to his own sister who turned into a diplomat, Vijay Lakshmi Pandit, and also to Edwina Mountbatten, the wife of the last Viceroy of India, be returned to PMML. Remember that these PMML, or the erstwhile NMML, also used to serve as a repository of these very important papers who give us a glimpse into what India was like in that turbulent period of time. And now, of course, these papers, what we understand, were taken away by the family, and they were kept in their own, family space for safe keeping. But now the BJP has made it into a political issue, saying that these personal letters are not personal in nature. They have a lot of political insights. They have to be made accessible, and by ensuring, by keeping complete control over these papers, the Congress, the first family of the Congress party, is also indulging in censorship. They have particularly picked on the letters, the correspondence between Jawaharlal Nehru and Edwina Mountbatten. They have taken it a notch higher there, saying that there is some censorship there, and these papers have to be made public so that researchers and experts also get to know what the country was like during that time.